ओके, तो हम लोग एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार और, फिर उस दिन हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पर्सन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेसी, और ये होता है लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक। मान लेते हैं कि ये मैं हूं और ये आप लोग, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आया मेरे पास, कहने लगा साहब मुझे ये ईंट की भट्टी चाहिए रेंट पे। मैंने कहा ले लो, तुम्हारा ही है, ठीक। इसने मुझसे ये ईंट की भट्टी रेंट पे मांगा और बोला कि साहब जितना जितना सामान बनेगा उस पे हम आपको रॉयल्टी के हिसाब से जितना भी पेमेंट होगा मैं वो करता जाऊंगा। यानी कि ये मुझे जितना प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से क्या पे करेगा, रेंट। ठीक है सर, ओके। अब क्या हुआ, इसने बोला कि हर महीने आपको मैं क्या दूंगा, 10,000 दूंगा। हर महीने मैं कितना पे करूंगा, 10,000 पे। जो अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंट बोल देंगे, मिनिमम रेंट। और जो पैसा मुझे प्रोडक्शन के बेसिस पे मिलेगा, यानी कि मैं जितना बनाऊंगा उसके हिसाब से अगर मुझे पैसा तय होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, ठीक है सर। मैंने बोला मुझे हर ईंटे पे 10 रुपए चाहिए, हर ईंटे पे कितना चाहिए, 10 रुपया चाहिए। तो यानी कि अगर तुम बनाओगे 200 तो मुझे मिलेगा 2,000। अगर तुम बनाओगे 600 तो मुझे मिलेगा 6,000। अगर तुम बनाओगे 1,000 तो मुझे मिलेगा 10,000। अगर तुम बनाओगे 2,000 तो मुझे मिलेगा 20,000। आ रही बात समझ में? यानी कि रॉयल्टी किस पे निकालते हैं, उस अमाउंट पे निकालते हैं जितना बनेगा, उस बनने के हिसाब से हम लोग रॉयल्टी तय करते हैं, और ये होता है मिनिमम रेंट। मामला फंसा कि सर जब तय ही हो गया, सर जब तय ही हो गया कि मुझे हर समय रॉयल्टी पे देना है, कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतने पे देना है, तो ये रेंट का हिसाब कहां से आ गया, ये रेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? मैंने बोला गुड क्वेश्चन, आओ देखते हैं। ये व्यक्ति मुझसे ईंट की भट्टी ले लिया और बोला कि जितना बनेगा उतने पे हम आपको 10,000 रुपया देंगे। मैंने कहा ठीक है, जितना बनेगा उसमें आपको रॉयल्टी पे करूंगा। ये व्यक्ति क्या किया, जैसे ही मुझसे ईंट का भट्टी लिया और बोला कि जितना बनेगा उतना मैं आपको रॉयल्टी पे करूंगा, इसके बाद ये शादी कर लिया और शादी करने के बाद चला गया 6 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूमने। 6 महीने तक ये स्विट्जरलैंड घूम रहा है और मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो गया, 0। यानी कितना प्रोडक्शन हो गया, बिग 0। इसको हम क्या बोलते हैं, बिग 0। बिग 0 का प्रोडक्शन हुआ है। जल्दी से बताओ इस 0 पे मुझे कितनी की रॉयल्टी मिलेगी? सर 0 का 10 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा 0 रुपया। 6 महीना मजा ले रहा है ये स्विट्जरलैंड में। कहा? स्विट्जरलैंड में। कौन मजा ले रहा है? आप। मेरी ईंट की भट्टी में जितनी आग नहीं जल रही उससे ज्यादा तो मेरे सीने में आग जल रही है कि इसको हम दिए, और ऊपर से ये कहाँ घूम रहा है, स्विट्जरलैंड में। और एक तो रोज इंस्टा और फेसबुक पे फोटो डाल रहा है अपना, आई एम घूमिंग हियर एंड देयर, ठीक। यानी कि घूम रहा है, मजा ले रहा है, और वो हमको रेंट के रूप में कितना दे रहा है, 0। मैंने बोला आओ बेटा तुमसे तो बदला निकालते हैं। जैसे ही आया मैंने कहा बेटा आज से तुम्हारा मिनिमम रेंट तय कर दे रहे हैं कि तुमको कम से कम इतना तो देना ही देना है, चाहे भट्टी में आग लगे या ना लगे, चाहे भट्टी में काम हो या ना हो, तुमको हर महीने या हर साल कितना देना है, 10,000 रुपए। यानी कि जो मिनिमम अमाउंट तय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। और रॉयल्टी किस पे निकलती है, प्रोडक्शन पे। सर क्लियर हो गया? मिनिमम रेंट का मतलब क्या हो गया, वो न्यूनतम पैसा जो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे तो प्रोडक्शन करो या ना करो। और रॉयल्टी का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमको प्रोडक्शन पे मिलता है। क्लियर है सर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से कहानी सुनना, बहुत दुखी करने वाली कहानी है, तुम लोग के आंखों से आंसू आ जाते हैं। ध्यान से मेरी कहानी सुनना, बहुत दुख भरी कहानी है, ठीक है।
देखो क्या हुआ, ये ईंट की भट्टी थी, लिया था, बोला हर महीने हम कितना देंगे, 10,000। बहुत मेहनत से ठंडी में, एकदम कड़ी ठंडी में मेहनत कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, जबरदस्त मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ ईंटें बनाया जा रहा है, जनवरी में बनाया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तपती धूप में बेचारा मेहनत करके क्या कमा रहा है, ईंट की भट्टी से काम कर रहा है, खूब जबरदस्त। यहाँ पे 10,000 ईंटें बनाए, यहाँ पे 50-20,000 ईंटा बनाए, यहाँ पे 50,000 ईंटा बनाया, बनाते जा रहा है, मेहनत करते जा रहा है, बहुत बढ़िया। अचानक से भगवान को कुछ और मंजूर था, बिहार में खूब जो बाढ़ आई थी ना, वो उसी बाढ़ के वजह से मेरे भट्टी में भी बाढ़ आ गई, और ये देखो बाढ़ का पानी आया जा रहा है, ये बाढ़ का पानी चिमनी में घुस गया, यहाँ धुएं की जगह पानी निकल रहा है, बाढ़ का पानी निकल रहा है, सब बरसात होते जाएंगे। जो मैंने ईटा, यो बेचारे मेहनत करके ईटा बनाया था, वो ईटा जो है पानी के साथ बह गया। सोचो इस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी, सोचो, इमेजिन करो कितना दुख भरा दिन होगा इस बेचारे के ऊपर कि ये बेचारा ठंडी गर्मी में तपती धूप में काम किया, जैसे ही बरसात आया, बाढ़ आया और उसका सारा ईटा बहा के लेते गया। अब ये बेचारा प्रोडक्शन किया जीरो, कितना प्रोडक्शन किया, जीरो, रोते हुए आ रहा है मेरे पास, कह रहा है मालिक ये लीजिए 10,000 रुपए। ध्यान सुनना, मैंने बोला कि उसने आया मेरे पास और बोला मालिक ये लो 10,000 रुपए, रोते हुए, उसके जो नोट दिया था उसमें भी आंसू भी देते, देखो ये रो रहा है, रोते हुए आया और कह रहा है कि साहब ये लो 10,000। और ये 10,000 क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले डांट लगाई थी, बेटा तुम स्विट्जरलैंड घूम रहे हो ना, स्विट्जरलैंड घूमे थे, यहाँ घूमो, हमको कितना चाहिए मिनिमम 10,000, कितना चाहिए मिनिमम 10,000। अब बेचारा इस बार प्रोडक्शन किया जीरो, फिर भी मुझे कितना लेके आया 10,000, क्योंकि इसको देना था। जैसे ही ये 10,000 दिया, सोचो बताओ इसको कितना बुरा लग रहा होगा, मेहनत किया, सब कुछ किया, प्रोडक्शन हुआ जीरो, मेहनत करने के बाद प्रोडक्शन हुआ जीरो, और जीरो के बदौलत भी मुझे वो कितना देना रॉयल्टी 10,000, कितना दे रहा है 10,000, रोते हुए बिल्कुल। ये नोट मैंने ले लिया, ये नोट मैंने ले लिया और लेकर के मैंने इसको गोदरेज की अलमारी में रखने गए, रख भी लिए। जैसे ही रखे तुरंत एक बिजली चमकी ऊपर से, और बिजली चमकी और ऊपर से आकाशवाणी हुई, क्या हुई, आकाशवाणी हुई। सोचो, बिजली चमकी, ऊपर से बादल के अंदर से भगवान आए, बोले निर्दयी पापी तुझे दुख नहीं हो रहा, यही बोले, निर्दयी पापी तुझे दुख नहीं हो रहा इस व्यक्ति के ऊपर, कुछ नहीं, बेचारा इतना मेहनत करके, इतनी परिश्रम करके उसने ईंटें बनाई और आया बाढ़, मैंने जो बाढ़ भेजा था उसमें उसका घर बह गया, और तू उससे उस केस में भी कितना ले रहा है 10,000। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, भर भर भर, इमोशनल हो गया मैं कि कितना पापी हूं मैं, अपने आप को कचोट रहा हूं, कितना पापी, कितना निर्दयी हूं मैं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। अब आई हुई लक्ष्मी को तो वापस करते नहीं, लक्ष्मी का अपमान होता है, सबको पता है, आई हुई लक्ष्मी को कभी वापस नहीं करते। लक्ष्मी आ गई थी, अब इनको वापस करना, इसको देना भी क्या होगा, लक्ष्मी का अपमान होगा। मैंने कहा मैं ये अपमान नहीं होने दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए काम करता हूं, ये 10,000 तेरा मेरे ऊपर उधार रहा, क्या रहा, उधार रहा। आज तेरा बुरा दिन है, कोई बात नहीं, आज तो मुझे 10,000 दे, क्योंकि मेरे भी बीवी बच्चे, उनका पालन पोषण करना है। कल के डेट में जब तेरे ये दुख के दिन जाएंगे और जब अच्छे दिन आएंगे, तो उस केस में ये 10,000 जो है वो मेरे से तू एडजस्ट करा लेना। ये तेरा 10,000 मेरे ऊपर क्या है, उधार है, जब अच्छे दिन आएंगे तब ये 10,000 मेरे से क्या करा लेना, एडजस्ट करा लेना। अब इसको भी थोड़ा खुशी हुई, ये भी अपना आंख, मैं गया इसके पास और इसके आंख से आंसू पोंछा, मैंने बोला उदास मत हो, खुश हो जा, मत परेशान। ये 10,000 एक तरह से तू समझ ले मुझे क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, जब कभी भी तेरे अच्छे दिन आएंगे मैं उसमें से उसको एडजस्ट करता रहूंगा,
कैसे एडजस्ट करूंगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तू इसका ये मान के चल कि तूने 10,000 मेरे ऊपर क्या दे दिया है, उधार दे दिया है। ये खुश हो गया, कहा कोई बात नहीं मालिक, चला गया। मैंने भी 10,000 रुपये लक्ष्मी कहाँ रख दी, अलमारी। अब जैसे ही मैंने ये काम किया भगवान खुश, भगवान की बिजली उजली बंद कर दी, बाढ़ सब बंद हो गई, और ये जो पानी भरा हुआ था ये सब वापस होने लगा और वापस से काम शुरू हो गया। और काम ऐसा शुरू हुआ कि जबरदस्त शुरू हुआ, कि ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का काम नाम ही नहीं लिया। ये ईंटे पे ईंटे बनाया जा रहा है, 1000 ईंटे बनाया, 2000 बनाया, 3000 बनाया, 5000 बना दिया, बनाया जा रहा है। अच्छा, ईंटे पे ईंटे बनते जा रहे हैं, 1000 बने, 1200 बने, 1500 बने, 2000 बने, ईंटे बन जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये 1000 जो ईंटे थे उसको 10 रुपए के हिसाब से मुझे कितना पे करना था, सर आपको पे करना था 10,000 रुपए। 1200 के हिसाब से 10 के हिसाब से कितने हो गए, 12,000 रुपए। 1500 के हिसाब से 15,000 रुपए। 2000 के हिसाब से कितने हो गए, 20,000। ये आया मेरे पास, कह रहा मालिक चमत्कार हो गया, मैंने 1200 ईंटे बनाए हैं, 1200 ईंटे के हिसाब से मुझे कितना पे करना था, 12,000। आया, लीजिए मालिक 12,000 रुपए पकड़ लीजिए। जैसे ही मुझे उसने 12,000 रुपए दिए रॉयल्टी के, जैसे ही उसने 12,000 दिए और जैसे ही मेरे पास 12,000 आए, पहले तो ये खुशी से नाचने लगा। क्यों नाच रहा था, क्योंकि इसके अच्छे दिन आ गए, वापस से ईंटे क्या हो गए, बनने लगे, और इस बार कितनी उसने रॉयल्टी कमाई, 12,000 की। 12,000 रुपए आया, खुशी से नाचते हुए कह रहा है मालिक चमत्कार हो गया, इस बार मैंने 12,000 बनाए, ये 12,000 रुपए। जैसे ही 12,000 इसने दिया मुझे रॉयल्टी का, तुरंत फिर से एक आकाशवाणी हुई, बेटा याद कर, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुमने वचन दिया था। मैंने बोला कौन सा वचन दिया था, उसने बोला था कि तुमने बोला था कि ये 10,000 तेरा मेरे ऊपर क्या रहा, उधार रहा, जब कभी भी फ्यूचर में तेरे अच्छे दिन आएंगे तो ये 10,000 जो तूने उधार दिया इसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा सर याद, भगवान अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, तो मेरे से अभी पाप होने वाला था, मैं तो 12,000 रुपए रखने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ सही समय पे आपने मुझे रोक लिया और मेरे से इतना बड़ा पाप होने से भी रोक लिया। इसने, मैंने जाकर के इसको बोला कि ये देख, तू इस बार मुझे सिर्फ 10,000 ही दे। कितने दे, 10,000। वो लेकर के कितना आया था, 12,000। मैंने बोला तू मुझे कितना दे, 10,000। वो बोला क्यों साहब, 12,000 हुआ मेरा। मैंने बोला याद कर, मैंने तुझे कुछ वचन दिया था। बोला सर क्या वचन दिया था। मैंने बोला मैंने वचन दिया था कि ये 10,000 तेरा मेरे ऊपर उधार रहा। क्या रहा, उधार रहा, और इसी गुल्लक में से तू एडजस्ट करेगा। क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। बोला क्या एडजस्ट करूंगा साहब। बोला कि जो तुमने 10,000 मुझे बहुत दिक्कत से परेशानी से 10,000 रुपया दिया था, तू वो एडजस्ट कर ले। बोला कि मालिक कैसे। बोला कि 2,000 जो तुझे एक्स्ट्रा मिला है वो इस 10,000 में से काट ले, यानी कि अभी भी तेरा और मेरे पर कितना उधार है, 8,000, और इस बार तू सिर्फ और सिर्फ मुझे कितना दे, 10,000 दे, 12,000 मत दे। क्योंकि वो मालिक ही क्या जो बुरे वक्त में काम ना, बुरे वक्त में तुमने मुझे 10,000 दिया था, अब तेरे अच्छे दिन आ गए तो मेरा समय आ गया कि मैं भी इसको क्या करूं, वापस करूं। जो तुझे मुझे 12,000 दे रहा है वो 12,000 ना दे, सिर्फ कितना दे, 10,000, और ये जो 2,000 रुपया है एक्स्ट्रा तुझे जो देना था वो तू पहले वाले उधार में से क्या कर ले, काट ले। ठीक है साहब। फिर अगले महीने कितना बनाया, 15,000। फिर ये मेरे पास आया, बोला मालिक चमत्कार हो गया, इस बार में मुझे रॉयल्टी कितनी दे करनी है, 15,000। ये नीचे 15,000। मैंने बोला फिर याद कर वचन, मैंने बोला था कि जो उधार पहले उसमें से एडजस्ट कर लेना। बताओ कितने का उधार बच गया है, 10,000 के उधार में से 2,000 तो उसने क्या कर लिया, पहले ही एडजस्ट कर लिया था। अब और कितना उधार है, 8,000 का। कितना एक्स्ट्रा वो मुझे दे रहा है, सर मुझे वो एक्स्ट्रा दे रहा है 5,000 का। मैंने बोला वो 5,000 का भी उधार क्या कर ले, एडजस्ट कर ले।
यानी कि अभी भी मेरे ऊपर कितने का उधार है? 3000 का। जो तूने एहसान किया मेरे ऊपर अभी भी कितने का है? 3000 का है। यानी कि इस बार भी वो मुझे कितना पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही देगा, बाकी 5,000 का मालिक आप तो सब कुछ हो मेरे। ऐसा मालिक भगवान सबको दे। और उस तरीके से उसने उस 5,000 को भी क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। यानी कि उसको देना था 15,000। कितना देना था? 15,000 रॉयल्टी का, लेकिन वो फिर भी कितना पे कर रहा है? सिर्फ 10,000। क्यों? क्योंकि पहले ही उसने ऐसा एक्स्ट्रा 10,000 क्या कर दिया था? दे दिया, जो कि मालिक का धीरे धीरे मैं इसको एडजस्ट करवा दूंगा। फिर 2,000 ईंटें बने। फिर ये नाचता हुआ एकदम दोनों हाथ दोनों पैर से नाच रहा है। अरे साहब चमत्कार हो गया, 1,000 के बाद 2,000 ईंटें बन गए। 2,000 के हिसाब से कितने की रॉयल्टी पे करी थी? 20,000। ये दौड़ के आया मेरे पास, कह रहा है मालिक ये लीजिए 20,000 रुपए, ये लीजिए 20,000 रुपए। मैंने फिर बोला बेटा तू मुझे शर्मिंदा मत कर, पहले बता कितने का तेरा और बोझ रह गया मेरे ऊपर, कितना रुपए तूने और दिया था ज्यादा मुझे दुख के समय? तो उसने बोला साहब अब तो सिर्फ रह गया है 3,000 रुपए, क्योंकि 10 में से 2,000 तो आपने पहले ही ले लिए, 5,000 भी आपने माफ कर दिया, अब गुल्लक में रह गया है 3,000। क्या साहब 3,000 भी आप मेरा माफ करने वाले? मैंने बोला हाँ ले जा, तू ले जा, 3,000 भी ले जा। और इस तरीके से वो 20,000 में से ओके, तो हमने बस क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से। हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने सर पहले देखा कि हमारे पास एक्सेस जो था, गुल्लक जो था वो मेरे पास थी कितने की? 10,000 की शॉर्ट वर्किंग थी। इस 10,000 को मुझे क्या करना था? एडजस्ट करना था। 10,000 की जब हम एडजस्टमेंट करें तो पहले बार एक्सेस था 2,000 का, दूसरी बार एक्सेस था 5,000 का और तीसरी बार एक्सेस था 10,000 का। मैंने पहली बार में 2,000 एडजस्ट कर लिया, दूसरी बार में कितना एडजस्ट कर लिया? 5,000, और तीसरे वाले में मेरे पास सिर्फ बच कितना गया था? 3,000, तो मैंने सिर्फ कितना एडजस्ट किया? 3,000। ठीक, और बाकी जो मेरे पास ये 7,000 बच रहा है एक्सेस वो, और जो 10,000 का मिनिमम रेंट था वो, यानी कि मैंने कितना पे कर दिया? 17,000 लास्ट वाले केस में। ठीक, क्लियर हो गया? अब एक बार एकदम शॉर्ट में इसको सम अप करते हैं, बहुत शॉर्ट में इसको सम अप करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। मैंने बोला कि जब मेरी मिनिमम रेंट और मेरी रॉयल्टी, जब मेरी रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से, यानी कि मेरी रॉयल्टी हुई थी 0 और मुझे रेंट कितना पे करना पड़ा था? 10,000। जब मेरी रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से, इसका मतलब कि मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इसका मतलब कि मुझे पे करना पड़ेगा मिनिमम 10,000। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि अकाल पड़ा था, और अकाल के वजह से मैंने उस बार काम नहीं कर पाया, और उसके वजह से मुझे क्या हो गई? शॉर्ट वर्किंग हो गई। यानी कि मेरी रॉयल्टी जो पेबल है, प्रोडक्शन 0 हुआ, रॉयल्टी कम हुई, या प्रोडक्शन कम हुआ, 2,000 5,000 ही हुआ, जिसके वजह से रॉयल्टी मेरी कम थी किससे? मिनिमम रेंट से। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अकाल की वजह से शॉर्ट वर्किंग। यानी कि मैं उसको क्या बोलूंगा? शॉर्ट वर्किंग। उसी के उल्टे जो अच्छे दिन आ गए थे मेरी, तो दुख के दिन थे, अब मेरे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन का मतलब क्या हो गया? कि मैंने जो रॉयल्टी पे की है साहब वो ज्यादा है किससे? मिनिमम रेंट से। इसका मतलब कि ये मेरे अच्छे दिन आ गए, और अच्छे दिन का मतलब कि मेरे पास एक्सेस हो गया। क्या हो गया? एक्सेस हो गया। इसमें कितने कितने आए थे? इसमें आए थे मेरे पास 12,000 आए थे, इसमें आए थे मेरे पास 15,000 आए थे, और इसमें मेरे पास आए थे 20,000। याद आ रहा होगा एग्जाम्पल में। फिर हमारे पास इसमें एक्सेस कितना आ गया? 2K का, इसमें कितना एक्सेस आ गया? 5K का, और इसमें कितना एक्सेस आ गया? 10K का। ये एक्सेस आ गया। मैं फिर जो बोल रहा हूं उसको एकदम यहां सेट कर लो, यहां क्या कर लो? सेट कर लो। जो शॉर्ट वर्किंग होती है, जो आकार की वजह से क्या होती? शॉर्ट वर्किंग। और जो मैंने वादा किया था कि आने वाले समय में इसको एडजस्ट कर लेना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। और जो एक्सेस से आप
एडजस्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है एडजस्टमेंट किससे होगा, एक्सेस से। तो 10,000 का हिस्सा, 10,000 की शॉर्ट वर्किंग, 10,000 का जो बोझ मैंने आपका लिया था, 10,000 की वो शॉर्ट वर्किंग को अगर मैं 2,000 के एक्सेस से एडजस्ट करता हूं, केस नंबर 2, 10,000 का वो हिस्सा जो कि मैं 5,000 के एक्सेस से एडजस्ट करता हूं, 10,000 का वो हिस्सा जो कि मैं 10,000 के एक्सेस से एडजस्ट करता हूं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का घर का नाम, एडजस्टमेंट का स्कूल का नाम एडजस्टमेंट है, घर का नाम क्या है, रिकूपमेंट। यानी कि एक्सेस को जब मैं एडजस्ट करता हूं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकूपमेंट। क्या बोलते हैं, रिकूपमेंट। चल बेटा तुम लोग वाइवा लेते हैं, वाइवा फटाफट। पहला, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, आप लोग बोलोगे साहब जब रॉयल्टी मेरी कम थी मिनिमम रेंट से, यानी कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। दूसरा, अगर एक्सेस का केस, एक्सेस का मतलब मेरी रॉयल्टी ज्यादा है किससे, मिनिमम रेंट से, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेस। क्या बोलेंगे, एक्सेस। ठीक। तीसरा, व्हाट इज रिकूपमेंट, व्हाट इज रिकूपमेंट, एक्सेस का शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा, रिकूपमेंट का मतलब शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो कि मैं एक्सेस से एडजस्ट करूंगा, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो मैं एक्सेस से एडजस्ट करूंगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसी को मैं बोलूंगा रिकूपमेंट। सर शेयर्स हम लोग पढ़ के आए 12th में, ऐसा ही कुछ तो था, मैंने कहा बिल्कुल सही। एप्लीकेशन के समय जो आपको एडवांस मनी मिल गई, कॉल मनी, वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो, तो वो हिस्सा जो आप एडजस्ट करते हो एक्सेस का ही तो एडजस्ट होता है। यानी कि रिकूपमेंट का वो हिस्सा जो आप एक्सेस से एडजस्ट कर रहे हो